फिर यूट्यूब को पता चल जाता है, वो बैन वैन कर देता है कुछ। बात है 2 मिनट की वीडियो देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए। हमने तुमको अच्छा समझा, तुम ऐसे निकले। ये 365 दिन के अंदर होने चाहिए। हाँ भाई, इतने दिन से फुद्दू कटवा लिया मैंने अपना, समझ रहे हो? इतना अच्छा। मैं बाहर क्यों आ गया? बेवकूफ मैं। तो राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सारे अच्छे हो गए। संडे मॉर्निंग स्टोरी। काम पर जाते हुए, हाँ क्या बढ़िया मौसम हो रखा है अभी। कैसे समझाऊं मैं अब? एक तो मेरे पास हर चीज समझाने के लिए होती है। ऐसे समझो, जब मैं इंडिया में सुबह उठा करता था 4 बजे दौड़ने जाने के लिए, 5 बजे का राउंड मान लो, 4 बजे तो बहुत पहले होता था, फिर 5 बजे भी जाता था मैं। हल्की हल्की मीठी मीठी बारिश हुई होती थी और हवा चल रही होती थी। और तुम लोगों ने भी सुना होगा, सुबह सुबह जब कभी जा रहे होगे तुम, ट्रेन की हॉर्न की आवाज आती थी। कहीं बहुत दूर से थोड़ी सी आवाज आती थी। सेम वैसा ही हो रहा है। कहीं ट्रेन चल रही होगी, मेरे को यहाँ आवाज आ रही है। सामने हल्का सा व्यू ऐसा सनसेट जैसा दिख रहा है, सनराइज जैसा। कैंट सोना सा लग रहा है। और दूसरा, ये इंस्टाग्राम पे मैं बड़ा इरिटेट हो रखा हूँ अभी। मेरे को इस लड़की वाली बात बताई थी मैंने, फॉलो अनफॉलो ये वाली। उसके बाद मैंने स्टोरी लगा दी। अब उस पे कुछ लड़कियों की जल गई है। वो मैसेज कर रही है कि सही बात है, 2 मिनट की वीडियो देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए। हमने तुमको अच्छा समझा, तुम ऐसे निकले, ये निकले होने के। पहली बात तो मैंने उसे इग्नोर करने का सोचा। मैं कहा 1 मिनट, मैं कहा मेरी बात सुन। तू क्या सोचती है, दुनिया क्या सोचती है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं कैसा हूँ मुझे खुद पता है, मेरे घर वालों को पता है। डेट्स इनफ फॉर मी। इतना मैटर करता है मेरे लिए, इससे ज्यादा कुछ और मैटर नहीं करता। तेरे को जो सोचना है वो सोच, तेरे जजमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। कहती है अगर आप कोई फॉलो कर रहा है तो आपके पास नोटिफिकेशन तो आ ही जाता होगा, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए। मैं क्या, 28,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं 28,000 लोगों को फॉलो बैक करूं? कल को 1 लाख करेंगे तो 1 लाख लोगों को फॉलो बैक करूं? और खुद भी रियल आईडी से बात नहीं कर रही है, वो लड़की फेक आईडी से। मैंने कहा यार हद है। खैर छोड़ो, ये तो सोशल मीडिया, लोग बोलते ही रहते हैं। सोशल मीडिया ने यही सिखाया है, हाउ टू इग्नोर देम। दूसरी चीज, कल रात में सोते सोते मैंने अपनी पुरानी रील स्टॉक करी सारी। ये मैं पहले क्या बनाता था ऐसा जो वायरल होता था इतना बहुत ज्यादा। तो मैंने देखा कि मैं इमोशंस में रहता था पहले। इमोशनल टॉपिक पे बात करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को इंस्पिरेशनल बातें बोलना, वो अब चीजें मिसिंग हो गई हैं मेरे कंटेंट में कुछ टाइम से। सो आई विल ट्राई कि मैं वैसा ही कुछ बनाऊं फिर से। लेकिन बात ये है ना, मेरे को भी उसलिए इमोशनल फेज में होना पड़ेगा। मेरे को इमोशनल फेज ही नहीं है अभी, तो मैं क्यों बनाऊं? उस टाइम मैं था इमोशनल फेज में तो बना देता था। बट ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं कुछ बनाऊं वैसा, और टेस्टिंग करूं कि हाँ कंटेंट किस टाइप का चल रहा है मेरे पास। बस इतना ही, ठीक है। आज जाना पड़ेगा अपने पुराने रास्ते से। अरे यार चला गया साला। बारिश हो रही है, पानी चला गया जूते में। तो आज अंदर से जाएंगे। रोज जाता था मैं बाहर से, इधर से ऐसे। आज जाऊंगा इधर से। ठंडियों में भी इधर से जाता हूँ मैं, स्नो के वजह से, ठंड से बचने के लिए। और आज बारिश से ऐसी छींक आ रही है 4-5 दिन से, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, पहले कंट्रोल में हो गई थी, मेरे को इंडिया में भी ऐसे होता था। जब से अभी बीच इधर कंट्रोल हो गया था, फिर से वैसे ही होने लगा। हर दूसरे दिन छींक 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 छींक। जाके अब फिर से काम करो साला। कहाँ से लाऊं मोटिवेशन? नहीं नहीं, रोज दूसरों को ही नहीं कर पा रहा हूँ मोटिवेट। अब तो करना पड़ेगा कुछ, कम बैक करना पड़ेगा। उधर बाहर से जा रहे हो क्या? तो मैं भी बाहर से ही चलता हूँ। है, चलता हूँ फिर बाहर से। कैंसिल प्लान, कैंसिल कैंसिल। ज्यादा तेज नहीं पड़ रही, बस छोटी छोटी बूंदे पड़ रही हैं। कम बैक करना पड़ेगा भाई, अब कम बैक की बहुत जरूरत है, असली कम बैक की। तुमको एक बात बताता हूँ, मैं ऐसे लंच करके बैठा हूँ, थोड़ी अजीब है, ठीक है। ये मेरे ईयरपोर्ट्स हैं, ये कई दिन से इसमें लगा के मैं कान में लगा रहा हूँ ऐसे, और ये चल नहीं रहा है, इसमें कुछ आवाज नहीं आ रही है। ये सिर्फ ये लगा के सुन रहा था मैं बहुत दिन से। सो आई कंसीडर्ड कि ये खराब हो गया है, अब मुझे नया लेना पड़ेगा, मेरे पैसे खर्च होंगे, ये वो खूब ऐसे हफ्ते भर से सोच लिया था। इसको मैंने खराब समझ लिया था। मैंने ऐसे निकाला इसे अभी डब्बी से, और ऐसे करके
ऐसे न, देखा मैंने इसको। थोड़ा अजीब लगेगा तुमको ना, साला इसके ऊपर कान का मैल जम गया। कितना कान साफ करता हूँ भाई, हर रोज इतना कान साफ किया है मेरा, ये कान दुखने लगा है। नहाने के बाद रोज वो डाल देता हूँ, और यहाँ पे इतना सारा पपड़ी लगी हुई थी। उसको बैठ के मस्त छुटाया है। छुटाने में मजा तो आता था, ऐसे छुटा छुटा के ऐसे कान में लगाया, चलने लगा, फुल आवाज आ रही है। आंखा इतने दिन से फुद्दू कटवा लिया मैंने अपना, समझ रहे हो, इतना ज्यादा लगा हुआ था। डिस्गस्टिंग, कितना गंदा हूं मैं। फील्डिंग सेट थी इसकी, इस वाले का चेक करता हूँ। गुड है, ऑल गुड है। मुझे तुम अब वो मत समझना गलीज। भाई बहुत भयंकर गर्मी है, इतनी गर्मी लग रही है, सर दुख रहा है मेरा तो। घुटन भी हो रही है, जल्दी घर पहुंचो बस। मेरे को तो बस यही डर है, अब मैं इंडिया की गर्मी कैसे झेलूंगा। आदत ऐसी बन गई है, पूछो मत। बहुत दिक्कत होगी जब भी इंडिया में गर्मी में होगा, मैं सही बता रहा हूँ। मजा तो बहुत आएगा लेकिन दिक्कत भी बहुत होगी। और ये जुकाम, पता नहीं क्या कितनी बार छींक मार चुका, फिर से दिमाग खराब हो गया मेरा तो। इसीलिए मैंने कहीं ब्लॉग नहीं बनाया, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अभी मैं बैठा हूँ 2 मिनट, तो मैंने कहा इधर बना लेता हूँ, वरना फिर से नहीं हो रहा। जल्दी आ जा, बस जल्दी आ जा, 5 मिनट और मिलते हैं घर पे। आते ही पहले कपड़े चेंज करे, ऑब्वियस सी बात है, हाथ मुंह धोएंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर अपनी चाय चाय रख दी बनने के लिए, इधर रख दी दाल। दाल चावल खाने का ना कल से क्या मन हो रहा है, मैं क्या बताऊं। लेकिन कल तो वो थी अपने पास, अरे अपनी वो छोले की सब्जी। और तो कल तो फिर काम चली गया था ऑलरेडी, बहुत भी लेट हो गया था, तो इसलिए कल वो नहीं करे। अभी दाल चावल और आलू को मैश करके चोखा टाइप बनाऊंगा, अचार नींबू और खीरा। मैंने ऑर्डर करी है ग्रोसरी, अगर रात तक आ गया तो खीरा, फिर आएंगे मुझे गाइस, फिर खाऊंगा। चाय के साथ क्या खाऊं मैं, नमकीन है मेरे पास, बिस्किट भी है, पाव के ब्रेड भी है, ये खाऊं या नहीं खाऊं। फिर पेट भर जाता है ज्यादा, थोड़ा सा खा लूं, चलो क्या जा रहा है। सर दर्द ठीक हो जाए पहले, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा था, किस वजह से हो रहा है लेकिन यार मैं तो एक मस्त चीज भूल ही गया था। पता है क्या, सोचो, दिखाई थी मैंने ब्लॉग में, खाने पीने की चीज है, इसको खा के खुश हो रहा था मैं एक दिन। अरे अपना वही दिख रहा है कैमरे में, नहीं दिख रहा, अब दिखा, अब दिखा। ये तो भूल ही गया था कि मैं लेके आया हूँ, और रख के भी भूल गया था कहाँ रखा है। उठा लाया मैं, इसको खाता हूँ, ये जरूरी हो गया है यार। नया वाला नहीं दिख रहा था, नहीं कहाँ चुरा छुपा के रखे थे मैंने, अपनी कहाँ रखे थे, भूल ही गया मैं तो कहाँ रखे थे। बट एक मिल गया खुला पैकेट, वही खाते हैं। और आज सोच रहा हूँ सही से व्लॉग देख लूं या नहीं देखूं। व्लॉग देखे काफी टाइम हो गया है। लक्ष्य चौधरी की वीडियो आ गई है अपनी, देखें लक्ष्य चौधरी को देखेंगे। अपने व्लॉग में आजकल कुछ मजेदार हो नहीं रहा है, तो व्लॉग बंद कर रखा है देखना मैंने, खाली चला देता हूँ। चलो लेट मी एंजॉय माय टी। टी टी टी। कल वाले व्लॉग में एक दिक्कत हो गई थी, मैंने एक क्लिप थी वो व्लॉग में, स्टार्टिंग में वो 2 बार ऐड हो गई थी, तो काफी लोगों का मैसेज आया कि गलत हो गया, गलत हो गया, बट उस टाइम चेंज कर नहीं सकता था क्योंकि वो लैपटॉप से ही होता है अपलोड होने के बाद। तो अभी करा मैंने सही उसे, पता नहीं कैसे गलती से डल गई, तो काट दिया मैंने अभी। मैं पता तुम लोग को मैं बताता हूँ, रुको देखो। जो एडसेंस होता है ना मेरे यूट्यूब पे, जब एड चालू होंगे, जो मोनेटाइजेशन बोलते हैं, वो कब चालू होंगे। अभी मैं हूँ यहाँ पे 2976, मेरे को करना है 4000, और 365 दिन के अंदर होने चाहिए। और मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था 27 या 28 अगस्त को, तो 28 अगस्त तक अगर ये 4000 नहीं हुए तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये पीछे जाने लगेगा, क्योंकि ये 365 दिन के अंदर होना चाहिए। जैसे जैसे 365 दिन पार हुआ, 366 हो जाएगा ये, तो ये पीछे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा। तो प्लीज कराओ यार। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ कि मेरी वीडियो देखो, ये देखो, बट अभी देखनी पड़ेगी इसीलिए। और कोई अननेसेसरी भी मत देखने लगना कि बहुत सारी चला के छोड़ दी, फिर यूट्यूब को पता चल जाता है, वो बैन वैन कर देता है कुछ ऐसा, वो कुछ फालतू काम मत करना भाई।
मतलब तुम करोगे मेरे अच्छे के लिए, बट करना मत ऐसा कुछ। खाना बनाए चल के। बस भाई 7 बजे ही खाना वाना बना दिया, 6:30 बजे उठ के आया था। आधे एक घंटे में सब बना बना कर रफा दफा कर दिया, किचन विचन सब साफ कर दिया। बस खाना रह गया। दाल चावल बनाना हो तो टेंशन ही नहीं रहती, इजी रहता है बहुत। ऐसे पता है जब कहीं जाते थे इंडिया में घर से बाहर, और मम्मी भी साथ जाती थी, और जब वापस आते थे और भूख लग रही होती थी बहुत तेज, तब एक खिचड़ी ऑप्शन होता था जो जल्दी बन जाए, दूसरा होता था दाल चावल। उस टाइम मम्मी बोलती थी वही 2 मिनट में सीटी लग जाएगी, दाल बन जाएगी, टाइम थोड़ा लगेगा। और उस टाइम लगता था अरे यार सीटी लगेगी दाल में, फिर बनेगी, फिर चावल बने, कितना टाइम लगेगा। और अब देखो, सही बात थी, वो टाइम ही नहीं लगता, खाली ऐसा फील हो रहा होता है कि टाइम लगेगा, बट होता नहीं है ऐसा। तो सीटी लगते ही तड़के वाली दाल, मम्मी तो सिर्फ जीरे से तड़का लगाती थी, इधर सब प्याज टमाटर का तड़का मस्त। पापा कभी कभी बनाते थे दाल, क्या शानदार, जब मम्मी नानी घर चले जाए तो जोश जोश में बनाते थे, ढाबे वाली, कहते थे ढाबे वाली दाल है, तड़के वाली। मैं बाहर क्यों आ गया, बेवकूफ मैं, कमरे में जाने के लिए मैं बाहर आ गया। खैर, अब मैं खाना वाना खाऊंगा। क्या देखोगे खाना खाते हुए, रोज तुम देखते हो, इसीलिए भी इस व्लॉग को खत्म कर देते हैं, ताकि हम अपना एडिटिंग करने बैठ जाएं। खाना थोड़ी देर में खाएंगे, क्योंकि वो चाय नाश्ता करके थोड़ा पेट भारी लग रहा है। तो मिलेंगे कल नए व्लॉग में। अब मैं इधर क्यों आ गया, मैं वॉशरूम जाऊंगा पहले। तो मिलेंगे कल नए व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सभी को गुड नाइट, बाय बाय।